जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। नगरों और शहरों में घूमते घूमते वह काफी थक चुके थे। कुछ दूर जाकर जंगल में वह विश्राम करने लगे। तभी चोर चोर करके जोरों से आवाज आने लगी। अर्जुन ने देखा कि एक चोर भागा चला जा रहा है। अर्जुन ने भागकर जाकर उसको पकड़ लिया और बोलने लगे, चोरी करता है, शर्म नहीं आती, इतना हष्ट-पुष्ट होके भी चोरी करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और अपनी पहचान बताते हुए गांव वालों से कहा, इस व्यक्ति ने क्या किया? तो गांव वालों ने कहा, हे प्रभु, इसने हमारे बागीचों में से कुछ फल चुराए हैं, जिस कारण ये हमसे भाग रहा था और हम इसका पीछा कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस चोर से पूछा, यह तुमने क्यों किया? तो वह चोर बोला, हे प्रभु, मैंने यह पाप भूख के कारण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने 1 माह के लिए उनके खेतों पर काम करने की उसे सजा सुना दी। जब उसने अपने बचाव में यह कहा कि हे प्रभु, यह गलती तो मैंने पहली बार की है, मुझे कृपया क्षमा कर दें, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे और कठोर दंड सुना दिया और कहा, आज से तुम 1 माह नहीं बल्कि 6 माह के लिए उनके खेतों में काम करोगे। भगवान श्री कृष्ण की यह सजा सुनाने के बाद गांव वाले उसे लेकर अपने खेतों की ओर चले गए। तभी मन में एक सवाल लिए कि हे प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहले तो आपने कहा कि 1 माह, जब उसने यह कहा कि यह गलती मैंने प्रथम बार की है, इतने छोटे से पाप के लिए आपने उसकी सजा बढ़ाकर 1 माह से 6 माह कर दी, यह क्यों किया? क्या इतने छोटे से पाप की इतनी बड़ी सजा दी जानी सही थी? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, यह छोटे छोटे पाप ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें हम छोटे छोटे पाप समझकर अनदेखा कर देते हैं और उनका आनंद लेते हैं। वह पाप उन पापों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं जिन्हें हम सच में पाप मानते हैं। तभी अर्जुन बोले, हे मित्र, आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं? यह तो बहुत छोटी सी बात है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, मैं इसी से जुड़ी तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम्हें बड़ी ही धैर्य और शांत मन के साथ सुनना होगा और उसके बाद ही तुम सोचना कि मैंने ये सही किया या गलत। यात्रा करने के बाद राजधानी पहुंचा। एक ब्राह्मण गरीबी से बहुत ही दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना के लिए चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा करने के बाद राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत ही चतुर था। वह सिर्फ सुपात्रों को ही दान देता था। याचक सुपात्र है या कुपात्र, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे पर प्रवेश किया ही था कि सामने एक वैश्या निकल कर आ गई। वैश्या ने पूछा, हे ब्राह्मण, राजमहल में क्यों जाना चाहते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन मांगने आया हूँ। परिवार के गुजारे के लिए थोड़ी सी सहायता मिल जाती, इसलिए मुझे राजा से मिलना था। वैश्या ने कहा, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस द्वार पर राजा ने मेरा अधिकार दे रखा है। इस दरवाजे से मेरी बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं अभी काम पीड़ित हूँ, मैं उसे ही यहाँ से भीतर जाने दूंगी जो मुझे रमण करके संतुष्ट करेगा। ब्राह्मण ने सुना तो वह कहने लगा, धिक्कार है, धिक्कार है। वैश्या ने कहा कि फिर तो आप दूसरे दरवाजे से ही जाइए। ब्राह्मण ने अधर्म करने से बेहतर दूसरे दरवाजे से जाना सही समझा और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। 2 ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक प्रहरी सामने आ गया। उसने कहा कि इस द्वार पर महल के प्रमुख रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांस अति प्रिय है और भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर शांतिपूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस है। ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मैं मांस नहीं खा सकता हूँ, यह अनुचित है। प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि आप अहो 1 वाजला। हो मग येतच असेल. खरं तर तो 8 वाजता येईल म्हणत. आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। आपको किसी और दरवाजे से ही प्रवेश करना होगा। अब ब्राह्मण तीसरे दरवाजे पर पहुंचा और प्रवेश करने लगा। वहां कुछ लोग मदिरा के प्याले लिए पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा। तभी एक प्रहरी आया और कहा कि हमारे साथ थोड़ी मदिरा पी लो, तभी भीतर जा सकते हो। यह दरवाजा सिर्फ मदिरा पीने वालों के लिए है। ब्राह्मण को मदिरा पीना भी स्वीकार न था। वह घूमकर चौथे दरवाजे की ओर चल पड़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और उन्हें बताया गया कि यह द्वार तो सिर्फ जुआरियों के लिए है। जो जुआ खेलते हैं वे ही यहाँ से अंदर जा सकते हैं। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध था। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया। अब किस तरीके से अंदर प्रवेश करें? चारों दरवाजों पर तो धर्म विरोधी शर्तें हैं। धन की मुझे बहुत ही जरूरत है, इसलिए भीतर प्रवेश करना जरूरी है। मैं कुछ धन लेकर जाऊंगा, बच्चे प्रतीक्षा करते होंगे। अब मैं क्या करूं? हे अर्जुन, उसके एक तरफ धर्म था तो दूसरी ओर धन। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मन में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसल गया। उसने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर ले तो तनिक सा ही पाप होगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों ना इस रुपए से जुआ ही खेल लूं और भीतर प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाऊं।
विचारों को विश्वास रूप में बदलने में देर नहीं लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। फिर 1 रुपए के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8। अब पैसे आने ही लगे तो ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया। अब उसका मन जुए में रम गया। शाम तक हजारों रुपए का ढेर जमा हो गया। शाम को जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपए गठरी में बांध लिए। दिन भर खाने को कुछ मिला न था। भूख जोर से लग रही थी। पास में कोई भी भोजन की दुकान नहीं थी। पास में गलत तरीके से कमाए हुए पैसे थे तो बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा कि रात का समय है और कौन देख रहा है, चलकर दूसरे दरवाजे पर जाकर मांस का भोजन ही कर लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता। इसमें तो दोहरा लाभ है। जरा सा पाप ही तो है, थोड़ा बहुत तो पाप कभी कभार चलता है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। मैं तो लोगों के पाप के प्रायश्चित करवाता हूँ, फिर अपने पाप की क्या चिंता है, कर लेंगे कुछ ना कुछ पाप से मुक्ति के उपाय। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन खाया। स्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए स्वाभाविक पाचन पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तामसिक वृत्ति के भोजन करने वालों को अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लेनी पड़ती है। कभी मांस खाया ना था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब तो उन्हें मदिरा पान की भी आवश्यकता पड़ने लगी। रात के अंधेरे में पाप पुण्य को ठेंगा दिखाकर आगे के दरवाजे पर पहुंच गए। पाप को हराने के प्रयासों का संकल्प लिया और कई मदिरा की प्यालियां चढ़ा ली। अब वह 3 प्रकार के नशे में थे। धन काफी था तो साथ में उन्हें धन का नशा भी हो चुका था। हिरण का मांस खाया था इसलिए उसका भी नशा था। अब तो पाप को बढ़ाने वाली मदिरा भी आ चुकी थी। कंच के बाद कुचका और सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक था। फिर पाप और पुण्य के विचारों का संघर्ष होने लगा। वैश्या ने रमण का न्योता दिया था। पंडित जी सोचने लगे, काम पीड़ित का रात्रि निमंत्रण ठुकराना पाप है। अब दिमाग में मदिरा चढ़ गई थी। यह भी भूल गए कि किन परिस्थितियों में रात्रि निमंत्रण ठुकराना नहीं चाहिए। पाप पुण्य के मापदंड उन्होंने अपने हिसाब से गढ़ लिए और शास्त्र तो काफी पीछे छूट चुके थे। फिर ध्यान आया कि वैश्यागमन भी शास्त्रों में पाप कहा गया है। अब क्या करें, 3 प्रकार के नशे में धुत थे। सोचने लगे, जैसे इतने पाप हुए हैं तो एक पाप और सही, सभी पापों का एक साथ ही निवारण कर लूंगा। शास्त्र और बुद्धि दोनों ही हार गए। वह पहले दरवाजे की ओर चल पड़े। पहले दरवाजे पर पहुंचे और वैश्या के यहाँ जा विराजे। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और उसके बाद जुए में जीता सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चौथे दरवाजे पे व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और कहा, कंगले का किसी वैश्या के वहां क्या काम, और नौकरों को बुलवाकर घर से बाहर फिकवा दिया। इधर राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजे पर पहुंच गया। इस बार उसने हर दरवाजे में खुद ही जाकर कहा कि मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस अंदर जाने दो। पर आज वहां का नियम बदला हुआ था। शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने देने के लिए राजी न हुआ। सब जगह से उन्हें धुतकार दिया गया। अब महल के प्रवेश द्वार के बाहर बैठे बैठे यह सोच रहा था, राजा से धन तो ना मिला, हाथ का 1 रुपया भी गया। ब्राह्मण को ना माया मिली ना राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है। यही समझने की भूल में उसने धन और धर्म दोनों ही गंवा दिए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी गलती हम भी तो नहीं कर रहे। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। जैसे ही हम एक कदम नीचे की ओर हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते। द्वार में काम, क्रोध, लोभ या अनुचित, परंतु लालच में फंसकर हम अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं। अंतरात्मा उनका भ्रम है। उन पापियों के पुनर्जन्म के कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जिसके प्रताप के कारण उन्हें छोटी छोटी सफलता